हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं? ये देखें, ये देखें। देख रहे हैं आप कितनी खुशी है कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के चेहरों पे, और बाबर आजम का जो फ़ैन क्लब है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके चेहरों पे देखें कितनी खुशी है। वो इसलिए क्योंकि भाई आज बाबर आजम ने जो है फाइनली 100 रन्स कर दिए, और 104 नॉट आउट किए उन्होंने, और उनकी वजह से जो है स्टैलियंस की टीम ने डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दे दी भाई, चैम्पियंस कप में फैसलाबाद में। और मज़े की बात ये है कि ये 7वां मैच था चैम्पियंस कप का, और अब तक कोई टीम भी चेस करते हुए मैच नहीं जीती है। इट जस्ट शोज़, इट जस्ट हाईलाइट्स के, यानी कि डे मैच भी हो गए, नाइट मैच भी हो गए, लेकिन किसी सूरत में भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है वो नहीं जीत पा रही है। उस मतलब इट जस्ट हाईलाइट्स के बैटिंग का जो मतलब जो क्वालिटी है, वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, या मे बी द प्लेयर्स आर जस्ट नॉट प्लेइंग इनफ वनडे क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने चेस करना है। अब आप इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप आएँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो इस वक्त मैच चल रहा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है, दे आर दी वर्ल्ड चैंपियंस इन 50 ओवर्स, और जिस तरह से वो 316 का टारगेट चेस कर रहे हैं, इस वक्त 220 पे उनके 3 है 34 ओवर में, और 3 आउट है उनके, और लग रहा है कि वो आराम से जीतेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैविस हेड अभी तक बैटिंग कर रहा है। फिर उसने भाई आज जवान के बच्चे ने 100 कर दिया, 123 रन उसने किए 107 गेंदों पे। आप 19 चौके हैं उसमें, 19 चौके हैं उसकी इनिंग्स में, और 3 छक्के हैं। मतलब ये इतना डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है कि यार मैं मतलब कमाल टैलेंट है ये ऑस्ट्रेलिया का। और मतलब जो इसकी जो फिगर्स आप देखेंगे ना, जैसे आज इसने छठा ओडीआई 100 किया, मतलब इसकी कोई T20 में अभी तक 100 नहीं है इंटरनेशनल में। 5 शायद इसके 100 है टेस्ट में। लेकिन इन द लास्ट 2 ईयर जो कमाल की चीज़ है वो ये है, लास्ट ईयर से इसकी एक ख़ास चीज़ ये आई है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को ये रन करता है। और चेस में तो अब ये इतना तगड़ा हो गया, वाइट बॉल जब इसको चेस करवाते हैं ये इतना तगड़ा हो गया वाइट बॉल फॉर्मेट्स में कि आई मीन ही इज़ रियली समथिंग स्पेशल। लेकिन बाबर ने भी आज 100 किए, और मतलब उसके बाद सोशल मीडिया तो फ्लड हो गया जी। बाबर आर्मी के जो क्या लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने तो फ्लड कर दिया मीडिया। खुशियाँ मनाई जा रही है, और मनानी भी चाहिए इसलिए क्योंकि बड़े दिनों बाद बाबर ने एक बड़ा स्कोर किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी आज बाबर के रन्स करने की, वो ये थी, एक तो उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पर रन्स किए, 100 मतलब 4 रन अ बॉल तकरीबन उसने किया। दूसरा खास बात ये थी कि ही came in to bat in the 13th over of the Stallions innings, and he remained not out till the 50th over, यानी कि उसने पूरी इनिंग्स लेके चला है। वो जो 271 किए हैं स्टैलियंस ने, उसमें बाबर आजम का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था स्टैलियंस को थ्रू शाहिद मसूद एंड यासिर अली। दे गॉट ऑफ टू अ स्टार्ट ऑफ 74 इन द 13th ओवर। लेकिन 13th ओवर में बाबर के आने के बाद बाबर ने पूरा, किसी ने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। तैयब ताहिर ने 30 किए, उसने कैसे बोलते हैं अपना हुसैन तलत ने शायद 23-22 किए, कुछ और छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए। बट बाबर एक एंड पे खड़ा रहा, और वही जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि यार एक जब क्वालिटी प्लेयर होता है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है, उसकी ढाक उसी वक्त बैठती है, उसको उसी वक्त माना जाता है जब वो टीम को साथ लेके चलता है, बाकी बैट्समैनों को साथ लेके चल सकता है, और वो उनको नर्स करता है थ्रू द इनिंग्स। और आज बाबर ने वही चीज़ की। आज बाबर ने ये नहीं किया कि 40-50 किया फिर आउट हो गया, ये 50 किया और आउट हो गया। आज उसने पूरा तैयार किया हुआ था कि मैं एंड तक खेलूंगा। एंड देन द वे ही हिज फर्स्ट 50 केम फ्रॉम 65-67 बॉल्स, बट हिज सेकंड 50 केम फ्रॉम जस्ट 34 बॉल, जिसमें आखिरी 2 ओवर्स में वो तकरीबन कोई 27-28 रन उसने मार दिए अपने 100 पूरे करने के लिए। तो वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम बाबर, बट लाइक आई सेड इट्स ए डोमेस्टिक टूर्नामेंट, एंड हिज रियल टेस्ट विल कम अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड अब जब आएगी नेक्स्ट मंथ, हालांकि अब तक तो वेन्यूज़ का पता नहीं है कहाँ टेस्ट मैचेस होंगे। यार ये भी कमाल क्रिकेट बोर्ड है वैसे। कि मतलब 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट स्टार्ट होना है, आज जो है 20 तारीख होने जा रही है, 17 दिन रह गए, और मतलब हमें ये नहीं पता कि टेस्ट मैचेस होंगे किन वेन्यूज़ पर, किन डेट्स तो खैर आ चुकी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किन वेन्यूज़ पे होंगे। कह तो रहेंगे मुल्तान और पिंडी में होंगे, ऑब्वियसली बात है वही दोनों वेन्यूज़ अवेलेबल है। बट द वे द पाकिस्तान द रिस्पॉन्सिबल पीपल इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव ड्रैग्ड द फीट ऑन दिस इन द अनाउंसमेंट ऑफ द वेन्यूज़, इट डज नॉट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ द गवर्नेंस इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सीधी सी बात है यार। और जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको देखनी चाहिए ये चीज़ें कि कोई वजह तो होना भाई कि आप इतना लंबा डिले कर रहे हैं, इतना खींच रहे हैं। रही बात ये कि ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल एट होम एट ऑल। अभी बांग्लादेश से भी 2-0 हार गए, तो अगर इन्होंने इंग्लैंड को हराना है इन पाकिस्तान, तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लेयर्स लाइक बाबर आजम कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द सीरीज़, क्योंकि बाबर आजम अगर रन्स करेगा तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ेंगे
सीरीज़ जीतने के लिए या अच्छा करने के लिए, वरना नहीं होना। तो इसलिए ये जो 100 बाबर ने किए हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 100 एंड इट्स अ गुड थिंग, बट वी शुडंट गो ओवरबोर्ड। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ओवरबोर्ड ना जाएं आप अभी, क्योंकि बाबर अब उस स्टेज से निकल चुका है यार कि आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल पे जज करें। आई मीन वो अब उस स्टेज पे नहीं है। आज उसने अपना 30th लिस्ट ए का 100 किया है, विच इज़ अ लॉट, विच इज़ द हाइस्ट बाय एनी पाकिस्तानी बैट्समैन। मतलब वनडेज़ में वो ठीक है, उसने कोई 174 मैचेस भी खेले हैं, 180 मैचेस भी खेले हैं लिस्ट ए के, लेकिन फिर भी यार 30 लिस्ट ए 100s बहुत होते हैं। मतलब इट्स अ बिग थिंग, जिसमें से 19 के करीब तो इंटरनेशनल्स में है, ओडी इंटरनेशनल्स में है। लेकिन लाइक फॉर समवन ऑफ हिज कैलिबर यू डोंट जज हिम इन अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, बट बिकॉज ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, बिकॉज ही हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, दैट इज व्हाई हिज रन्स, हिज 100 वाज सो इंपॉर्टेंट टुडे। बट हिज रियल टेस्ट विल कम अगेंस्ट इंग्लैंड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। पता चलेगा कहाँ मतलब क्या ये फॉर्म कैरी ओवर करता है बाबर या नहीं करता है, डोमेस्टिक फॉर्म अपनी कैरी ओवर करता है इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम के लिए या नहीं करता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल गुड न्यूज़। लेकिन चैम्पियंस कप का मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बड़ा एक मायूस कुन ये एस्पेक्ट है कि टीमें चेस नहीं कर पा रही है। आज भी जो है डॉल्फिन्स ने तो खैर परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब की है, और वो कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो आज सरफराज अहमद खेले फाइनली सिंध के लिए, कप्तानी भी की उन्होंने डॉल्फिन्स की, और ज़्यादा बोल रहे थे कि मतलब स्टम्प्स के पीछे से जब बाबर बैटिंग करना है तो आवाज़ें लगा रहे थे कि इसको 40 ओवर खेलने दो, आवाज़ें लगाने दो लोगों को, 40 ओवर खेल ले या हम बाकियों को आउट कर देंगे। वो खेल गया भाई पूरे 40 ओवर से, मतलब 37 ओवर वो पूरी खेल गया, लेकिन उसने ये इंश्योर किया कि टीम आउट ना हो उसकी तो इट वाज लाइक एग ऑन द फेस ऑफ सरफराज अहमद। तो इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए किसी प्लेयर को। अब बाबर उस लेवल का नहीं है कि वो इतने जल्दी इस किस्म की स्लेजिंग से प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अब तो भाई बाबर के फैंस और बाबर के जो चाहने वाले हैं, जो उनके एजेंट्स वगैरह हैं, कुछ फॉर प्लेयर्स हैं, अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर देना है, साफ सीधी बात है। तो बहरहाल भी सुनेंगे। लेकिन ये कि जो चैम्पियंस कप इटसेल्फ डिसअपॉइंटिंग टू सी के मतलब चेस अगर नहीं, आप 7 मैचेस में अगर एक टीम भी नहीं चेस कर पाई है, कोई टोटल इवन 232 नहीं चेस कर पाई है, जिसमें मतलब बाबर की टीम थी जिसने चेस करना था, तो देन इट्स रियली फूड फॉर थॉट कि क्या रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चेस करने वाली टीम ना डे मैच में चेस कर पा रही है ना नाइट मैच में चेस कर पा रही है। ठीक है, आज इसमें कोई डाउट नहीं कि आज उसने जायदाद ने बहुत अच्छा बॉल को सीम किया, अंदर बाहर कर रहा था, शुरू में उसने 3 विकेटें ले ली उसने, मतलब। लेकिन आई मीन अ प्लेयर लाइक सऊद शकील, जो आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है, और वो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है इस पूरे कंपटीशन में, इट्स वरीसम। अब एक तरफ तो आपका जो करंट टेस्ट प्लेयर है उसकी फॉर्म नहीं आ रही, दूसरी तरफ आप देखें तो आसिफ अली साहब जो तकरीबन जिनको 50 मैचेस मतलब वो खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल और ODIs में, और कुछ नहीं कर पाए वो आज तक, यानी कि 18 से 14 का एवरेज उनका है। उस पर भी उन्होंने एक 50 क्या किया पिछले वाले मैच में, तो उस पर उन्होंने मतलब स्टेटमेंट डाल दिया कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ कमबैक की। मतलब यार 150 पे कमबैक हो जाता है, पाकिस्तान टीम इतनी हलवा हो गई है कि 150 आप करोगे तो आप आ जाओगे। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये चंद एक प्लेयर्स हैं, इनको तो आप चाहे ये ढेरों रन लगाते इस टूर्नामेंट में, इनको तो अब आप चांस देना ही नहीं है आपने, फिर से ख़त्म होगी बात। इसलिए क्योंकि ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं जिनको आप बार बार चांस देंगे तो आप किसी डिजर्विंग प्लेयर्स की आप जगह मारेंगे। और इस टूर्नामेंट में कुछ यंग प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनको चांस देने की ज़रूरत है, बजाय इसकी कि इन्हीं को फिर से आप चांस दें। बहरहाल आज वो 20-25 करके आउट हो गया, मतलब वो जितने मुँह उतनी बात करनी चाहिए, लेकिन क्या करें यार, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, और बड़ा यहाँ सुनते रहें बस आप लोगों की। लेकिन बहरहाल स्टेलियंस आई थिंक हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स आल्सो, बट मोहम्मद हारिस द कैप्टन ऑफ स्टेलियंस, odd with Shah Masood and Babar playing in that team. He's captain in that team and he's failed again as a batsman. और एज अ कैप्टन ठीक है, आप लक हैं जो भी है, लेकिन ये कि एज अ बैट्समैन नहीं चल के देता भाई। वो कभी कभार उसने रन्स कर दिए तो कर दिए, बाकी आप भूल जाएं कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, या उसको आप कहें कि हाँ यार ये बंदा है जिसके ऊपर मैं हाथ रख सकता हूँ कि ये मुझे मैच जिताएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बाकी यार, और मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो आज वनडे चला है, आई मीन कमाल मैच चल रहा है इस वक्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं क्यों कमाल कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है, दे स्कोर्ड 315 एंड एट वन स्टेज इन 25 ओवर्स दे वर 174 फॉर 1 और 2 दे लॉस्ट द सेकंड विकेट एट दैट टाइम, दे वर सेट टू गो पास 350। उसके बाद भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पूरी इनिंग्स में 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 31 ओवर स्पिनर से कराए हैं,
31 ओवर्स बोल्ड बाय ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स एट ट्रेंट ब्रिज। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो 31 ओवर जो कराए गए उसमें एक एडम जैम्पा सिर्फ स्पेशलिस्ट स्पिनर था जिसने 10 ओवर कराया, 3 विकेटें भी दी। उसके अलावा लैबुशेन जो कि पार्ट टाइम लेग स्पिनर है, वो उसने 6 ओवर कराया, 3 विकेटें ली। उसे ट्रेविस हेड ने तकरीबन 5 ओवर कराया, उसने 2 विकेटें ली। फिर मार्टिन शॉर्ट जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है सीरीज़ में, ऑफ स्पिनर जो है, उसने 5 विकेटें भी ली थी T20 सीरीज़ में एक मैच में। उसने पूरे 10 ओवर कराए, उसने 1 विकेट ली। यानी कि आप ये देखें कि 9 विकेटें, 9 विकेट्स फेल टू स्पिनर्स एंड इट वाज द स्पिनर्स विच टोटली गैग्ड द इंग्लैंड बैटिंग। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इंग्लैंड की बैटिंग भी, लिविंगस्टन का आप ले लें, वो मतलब बैथल ले लें, चाहे उसने अच्छे 35 रन किए, लेकिन उसके अलावा भी बैथल को ले लें, या आई मीन इवन दैट फेलो व्हाट यू कॉल इट, ये जो इनका आया था खेलने के लिए, मैं भी आपको बताता हूँ, ब्राइडन कास ले लें। ये मतलब यार इनके इतने बैट्समैन जो है फजूल में एक ही जगह मतलब हिट मारते हुए, जो सबसे लंबी बाउंड्री थी है ट्रेंट ब्रिज की, वो उधर ही शॉट खेलते हुए कैच आउट हो रहे थे जैम्पा को, और जैम्पा एंडेड अप विद 3 विकेट्स। तो दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। और फिर जिस तरह से ये हैरी ब्रुक जो कप्तानी कर रहा है, जिस तरह से इसने मतलब आउट हुआ, कॉटन बॉल दिया लेबुशन को, इतनी बॉल मतलब बाहर की तरफ थी, ऐसे बिल्कुल अजीब तरीके से लेबुशन ने बॉल की, उसने सीधा कॉटन बॉल दे दिया। लेकिन डकेट गॉट 95, ही एंड दिस फेलो विल जैक द बैटर रियली वेल, 62 विल जैक्स ने किया। इन्होंने तो खूब सूता है भाई ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया के मेन पेसर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल इज़ अ इंटरनेशनल। लेकिन आफ्टर दैट इंग्लैंड जस्ट, द ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स जस्ट स्ट्रैंगल्ड देम। उसके बाद तो वो 350 प्लस तो छोड़ दो, वो तो 300 भी कर गए तो बड़ी बात है। अब उसके ट्रेविस हेड साहब लगे हुए भाई, मतलब वो जवान मतलब का बच्चा भी जो है ना, ऐसा प्लेयर है कि यार मैं क्या बोलूँ, 233 वो 3 हो चुके हैं in 36 overs, so they are matlab like less than around 85 runs more to get in what do you call it, 14 overs, which they will do comfortably because they have a long batting lineup also. Travis had 125 not out. What an innings यार, मज़ा आ गया देख के इसकी इनिंग्स। इसने आज जो एक शॉट खेला ना यार उसको, आर्चर को, वो तो देखने वाला शॉट है। मतलब टॉप ऑफ द स्टम्प से बंदे ने जो है, मिडिल स्टंप पे टॉप ऑफ द स्टंप से उसने बॉल को ऐसे मतलब गाइड किया है, और थर्ड मैन की तरफ, और 2 फील्डर्स को स्प्लिट किया है बॉल ने, इतनी तेज़ गई है। मतलब ही इज़ गॉट सो मच पावर इन हिज रिस्ट। बट व्हाट अ बैट्समैन, मतलब ऐसे वक्त पे रन करेगा जब ऑस्ट्रेलिया को मतलब रन चाहिए होंगे, और ख़ासकर चेस पे तो यार ये बंदा कमाल हो गया है। मतलब ही सो गुड इन द चेस। लेकिन इंग्लैंड की भी न्यू लुक टीम है वनडे की, मेन प्लेयर्स आर नॉट देयर, बटलर एंड ऑल दीज गाइज आर नॉट देयर, सॉरी अबाउट दैट। बट अच्छा मैच हो रहा है, 300 पे 300 बनेंगे तो लाइक क्राउड भी अच्छा आया हुआ है। बल्कि आज मैं ये देख रहा था कि देखो यार, ये मैच जो चल रहा है इसमें भी क्राउड है। जो इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ चेन्नई में, उसमें भी अच्छा क्राउड था। जो श्रीलंका न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, गॉल में 2 दिन हो गए, उसमें भी अच्छा क्राउड है। तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स कहानियाँ चलाते हैं ना कि सिर्फ लोग T20 देखना चाहते हैं, लोग T20 देखेंगे, ऐसा नहीं है यार। आप जहाँ भी इनको क्वालिटी क्रिकेट देंगे अच्छी टीमों के दरमियान, लोग देखेंगे बिल्कुल आके। इट्स नॉट अबाउट T20 कि सिर्फ T20 लोगों ने देखना है। और आज जैसे उसने कहा ना जैम्पा ने कि यार आप अपनी कंट्री से खेलो, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह सब मतलब बस ये माल कमाने के तरीके होते हैं। लेकिन लाइक इन द न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका टेस्ट मैच ऑल्सो, न्यूजीलैंड हैव डन रिमार्केबली वेल, दे आर जस्ट 50 रन बिहाइंड श्रीलंका's फर्स्ट इनिंग्स ऑफ 305। और आज श्रीलंका की सुबह में 3 विकेटें सिर्फ जो है 3 रन पर निकल गई, और जिसमें वो विलियम ओरोक जो है उनका फास्ट बॉलर और न्यूजीलैंड का 5 विकेटें ले गया भाई वो। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी मतलब गॉट गुड बाउंस एंड गुड पेस। और कल मैं आपको उसकी और नाहिद राना की तरह कंपैरिजन करेंगे तो आप मतलब इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि यंग फास्ट बॉलर्स जो अब आ रहे हैं दूसरी टीमों के पास, और मतलब हमारे पास कोई, पाकिस्तान के पास यानी कि जिसकी लेगेसी है फास्ट बॉलिंग की, मतलब 140 प्लस वाला बॉलर कोई नहीं है हमारे पास। 140 प्लस तो छोड़ो, 140 तक टच करने वाला कोई नहीं है बॉलर। शाहीन करता था, वो भी नीचे आ चुका है। मे बी हारिस थोड़ा बहुत अब कर लेता है, लेकिन हारिस जो है वो सिर्फ T20 तक खेलता है, उसके अलावा वो खेलता ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट और वनडे तो बहुत मतलब वनडे में भी वो जिस तरह से उसका रिसेंट टाइम्स में हुआ है, कम ही खेल रहा है वो। तो यानी कि यार हमारे पास बॉलर नहीं है। और बांग्लादेश मैं देख रहा था, वो तस्कीन, वो मतलब 138 142 क्लिक्स पर आवर,
वो नाहिद राणा तो 149 क्लिक्स पर आज तक चला गया, वो हसन महमूद सबसे उनमें जो स्लो है वो भी 140 तक जा रहा था आज टेस्ट मैच में, तो कमाल है यार। एनीवे, तो दिस इज ऑल फॉर नाउ, एंड इफ लाइक यू लाइक द video, kindly like and share it as much as you can. If you haven't subscribed to the channel as yet, kindly take out a few seconds and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video, and your comments are most welcome. So take care जी, कल आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।